हेलो एवरीवन। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी एक कहानी है और हर ज़िंदगी की तरह हर कहानी भी बहुत ख़ास होती है। मेरा नाम है नीलम चौहान और मैं आप तक ला रही हूँ आपके और मेरे जैसे आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ ख़ास कहानियाँ। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है द रिसेप्शनिस्ट। ये कहानी है सुप्रिया कुमारी, उनका पहला प्यार और एक रिसेप्शन की। सुप्रिया कुमारी अपने माता पिता और दो बड़े भाइयों की लाडली थी। दिखने में बेहद ही सुंदर सुप्रिया न सिर्फ एक कॉन्फिडेंट लड़की, पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। उनके पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करते थे। सुप्रिया की पढ़ाई भी इसी स्कूल में हो रही थी। खूबसूरत, पढ़ने में अच्छी और कॉन्फिडेंट सुप्रिया को जो भी जानता था हमेशा यही कहता, ये लड़की अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ करेगी। पर वो कुछ क्या होने वाला था? सुप्रिया बेशक पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, पर पढ़ लिख कर नौकरी करना उनका ख्वाब नहीं था। उनके सपने अलग थे। उनका सपना था आसमान में उड़ने का। जी हाँ, वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। जिंदगी में उनका सिंपल प्लान था, 12th करते ही एक एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग और बस फिर देश विदेश की सैर। कहते हैं आप जिंदगी को कितना भी प्लान कर ले, कभी कभी जिंदगी ने भी आपके लिए कुछ प्लान किया होता है। शायद सुप्रिया की जिंदगी ने भी उनके लिए कुछ और सोच रखा था। सुप्रिया उन दिनों अपना 12th कर रही थी और उस दिन घर के किसी काम से मोहल्ले की एक छोटी दुकान पर गई हुई थी। वहीं उनकी मुलाकात पहली बार 23 साल के सागर से हुई। लंबे चौड़े, जवान और खूबसूरत सागर को अगर कोई भी लड़की देखती तो पहले उनके लुक्स और फिर उनकी बातों पर फिदा हो जाती। सुप्रिया तो फिर भी एक 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी। उस दिन उस छोटी दुकान पर मिले ये जो दो जवां दिल बहुत जल्द एक दूसरे के लिए धड़कने वाले थे। उस दुकान की मुलाकात के बाद सागर को अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सुप्रिया की गलियों के चक्कर काटते हुए देखा गया। जैसे ही सागर की बाइक का हॉर्न बजता, सुप्रिया भागकर अपनी बालकनी में चली आती। कभी मोहल्ले के मंदिर में होने वाले जागरण, तो कभी ट्यूशन सेंटर के बाहर, या तो कभी स्कूल जाने वाले रास्ते पर अक्सर सागर अपनी बाइक पर बैठे सुप्रिया का इंतज़ार करते रहते। सुप्रिया भी कोई नादान नहीं थी। सागर का उन्हें हर जगह फॉलो करना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। निगाहों की ये चोरी और मन की हिचकिचाहट बहुत जल्द पीछे रह गई और बहुत जल्द सुप्रिया और सागर का इश्क जोरों पर परमान चढ़ने लगा। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सुप्रिया और सागर के इश्क की चर्चा आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। शायद सुप्रिया के घर वाले उन पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करते थे, इसीलिए उन्होंने मोहल्ले वालों की बातों को हमेशा इग्नोर कर दिया। पर एक दिन सुप्रिया के भैया ने शहर के एक पार्क में सुप्रिया और सागर को बाहों में बाहें डाले घूमते हुए देख लिया। उनके गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। वो अपनी बहन को खींचते हुए घर ले आए और सागर को अपनी बहन से दूर रहने की धमकी दे दी। सुप्रिया ने घर वालों का भरोसा तोड़ा था, सजा तो मिलनी थी। स्कूल के अलावा सुप्रिया का कहीं भी आना जाना बंद कर दिया गया। उस इंसिडेंट के ठीक एक हफ्ते बाद सुप्रिया और सागर घर छोड़कर भाग गए। पुलिस कंप्लेंट करने पर पुलिस सुप्रिया को वापस ले आई, पर सुप्रिया ने बयान दिया कि वो अब बालिग हैं और अपनी मर्जी से सागर के साथ रहना चाहती हैं। सुप्रिया का ये फैसला हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। उस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद सुप्रिया और सागर ने शादी कर ली और इसी के साथ हमेशा के लिए परिवार के साथ सुप्रिया के रिश्ते टूट गए। एक छोटे से घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे और किचन का वो घर और खुली छत में सागर और सुप्रिया ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। दोनों ही जवां दिल एक दूसरे के इश्क में डूबे हुए थे। पर शायद घर चलाने के लिए सिर्फ इश्क तो काफ़ी नहीं होता, पापी पेट खाना मांगता है। अब सवाल ये था
कि एक 11वीं पास लड़की और एक 10वीं फेल लड़के को कोई क्या काम देता। कई हफ्ते काम ढूंढने के बाद आखिर सागर को एक छोटी सी मोबाइल शॉप पर काम मिल गया। शादी के शुरुआती महीने बेहद ही हसीन थे, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा सुप्रिया को सागर के लगातार शराब पीकर घर आने और आवारा दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने से एतराज़ होने लगा। शादी का 1 साल आते आते यूँ समझिए कि इस दंपत्ति का प्यार जवाब दे चुका था। एक दोपहर फर्श पर सोती सुप्रिया को सागर ये कहकर गए कि काम ढूंढने जा रहा हूँ और कभी नहीं लौटे। इस भरी दुनिया में अब सुप्रिया अकेली थी। जिस सागर के लिए वो अपने परिवार वालों को ठुकरा कर आ गई थी, उनके पास वापस जाने की उनके पास शर्म न थी। इस भरी दुनिया में अब उन्हें अपना गुजारा अकेले ही करना था। कई दिनों तक धक्के खाने के बाद आखिर सुप्रिया को एक छोटे से कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। उनकी तनख्वाह मात्र 5,000 रुपये महीना थी। इस इंस्टीट्यूट में काम करते हुए सुप्रिया को कुछ महीने ही हुए थे कि एक दिन इस इंस्टीट्यूट में एक महिला अपने बेटे का एडमिशन कराने आई और उन्होंने सुप्रिया को पहचान लिया। सुप्रिया को देखते ही वो बोली, अरे तुम तो वही मास्टर की बेटी हो ना जो किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई थी। महिला के इतना कहने के साथ ही पूरे इंस्टीट्यूट में ये खबर आग की तरह फैल गई। उस इंस्टीट्यूट में कोई नहीं जानता था कि सुप्रिया न सिर्फ शादीशुदा थी, वो घर से भागी हुई थी। उस इंसिडेंट की शर्म ने मानो सुप्रिया का मनोबल तोड़ दिया। उस महिला की मुलाकात के कुछ दिनों बाद सुप्रिया ने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। वो कभी वहाँ नहीं लौटी। इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद हाथ में पैसे तो थे नहीं और यूँ मानिए उनकी मायूस जिंदगी और मायूस हो गई। आखिर वो ज़िंदगी से इतनी निराश थी कि उन्हें समझ में नहीं आया वो क्या करें। एक दिन शैतानी दिमाग ने जवाब दिया, क्यों ना ट्रेन में बैठकर कहीं दूर भाग जाया जाए। इसी ट्रेन में बैठकर भागने के प्लान को सफल करने वो रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन के बड़े वेटिंग हॉल में जाकर उन्होंने देखा कि एक कोने पर एक वृद्ध महिला एक किताब के साथ बैठी हुई थी। ट्रेन आने के इंतज़ार में सुप्रिया भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उनके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि कब उनकी खुशहाल सी ज़िंदगी यूँ बंजर हो गई, और इसी ख्याल में डूबे उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। उस वृद्ध महिला ने सुप्रिया को रोते हुए देखा और अपनी पानी की बोतल उनकी तरफ बढ़ा दी। जब सुप्रिया पानी पीकर थोड़ी नॉर्मल हुई तो वो वृद्ध महिला सुप्रिया से बोली, बेटी अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। सुप्रिया ने न जाने क्यों अपने दिल का हाल उस अनजान महिला से बांट लिया। सुप्रिया की कहानी सुनने के बाद वो वृद्ध महिला बोली, बेटी मैंने जीवन तुमसे ज़्यादा देखा है। अगर मेरी बात मानो तो अपने परिवार के पास लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। सुप्रिया ने उस महिला की बात मान ली। एक दुखी और निराश मन लेकर वो अपने परिवार के पास लौटी। बेटी को देखते ही माँ ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। जैसा सुप्रिया ने सोचा था कि परिवार वाले ताने मारेंगे, सवाल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद उनके परिवार के लिए अपनी बेटी का सही सलामत लौट आना इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं थी। जिंदगी के एक कड़वे सच को इतने करीब से जीने के बाद शायद सुप्रिया ज़्यादा समझदार हो गई थी। बहुत ही हिम्मत जुटाकर उन्होंने दोबारा अपने सपने को एक मौका देने का सोच लिया। आज सुप्रिया एयर इंडिया में एक सक्सेसफुल एयर होस्टेस हैं और वो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने परिवार को देती हैं। बस इतनी ही थी सुप्रिया, उनका पहला प्यार और एक रिसेप्शन की कहानी। सुप्रिया की कहानी हमें ये बताती है कि हर इंसान को प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है। अगर ये प्यार और सहारा सबसे ज़्यादा हमें कहीं मिलता है तो वो होता है हमारे परिवार से। ये सच है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं और अक्सर इसे परिवार वालों से बचाने की सोचते हैं कि पता नहीं परिवार वाले क्या सोचेंगे, पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा परिवार है, वो हमें हर हाल में अपनाएगा।
ये वो जगह है जहाँ हमें अनकंडीशनल प्यार मिलता है। फैमिली की इम्पोर्टेंस शायद मैं आपको अंग्रेज़ी के इन शब्दों में बता सकती हूँ। फैमिली इज़ लाइक म्यूज़िक, सम हाई नोट्स, सम लो नोट्स, बट ऑलवेज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। अगर आपके पास एक ऐसा खूबसूरत परिवार है जो आपको बेहद चाहता है, तो उस परिवार की कदर करें। यकीन माने, आपके परिवार से ज़्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। रेड कलर के बटन को क्लिक कर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर।